आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई जबरदस्त उस बहस की जिसे आज तक के विश्व इतिहास में कभी नहीं देखा गया। अमेरिका में वॉशिंगटन के ओवल हाउस यानी कि राष्ट्रपति के आधिकारिक दफ्तर में बीती रात ये घटना घटती है जिसे कूटनीतिक इतिहास में ना कभी देखा गया ना सुना गया। मीडिया के दर्जनों कैमरे उनके सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच तीखी नोकझोंक होती है जिसे अब से पहले कभी नहीं देखा गया था। जेलेंस्की पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति बेहद आक्रामक थे। ट्रंप यहां तक कह गए कि जेलेंस्की के कारण तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। ट्रंप ने जेलेंस्की पर युद्ध नहीं रोकने तक के आरोप लगाए। उपराष्ट्रपति ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए जेलेंस्की को जमकर फटकार लगाई। ओवल में इतनी तीखी बहस हुई कि रूस यूक्रेन जंग खत्म पर कोई समझौता नहीं हो पाया। पहले हम आपको दोनों के बीच ये तीखी नोकझोंक सुनवाते हैं। In 2 weeks. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, he's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Wait a minute. No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि किस तरह से बहस दोनों के बीच हुई है और दोनों के पक्ष आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की क्या कह रहे थे। मैंने रूस यूक्रेन दोनों के साथ तालमेल न रखा होता तो शांति की डील में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ ये उनकी तरफ से कहा गया है और आपको बता दें कि कोई समझौता संभव हो ही नहीं सकता था। तो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या कहा गया वो आपको हम लगातार बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है कि मैं ना तो पुतिन के साथ हूँ, मैं शांति चाहता हूँ। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच तीखी बहस भी हो गई थी जिसके बाद से वो व्हाइट हाउस से बाहर आए और अब देखना होगा कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सुमित साफ तौर पर यह कहा गया कि कैसे यहाँ पर अभी बहस काफ़ी ज़्यादा तेज होने के बाद अभी माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया था और यहाँ पर लोगों की जिंदगी से ज़ेलेंस्की खेल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया। तो आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और इसके साथ साथ वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, ग्राफिक्स के जरिए आपने देखा। तो भाई यूक्रेन में जहां पर 100 से ज्यादा अभी तक दुर्लभ खनिजों का भंडार है, वहीं इनमें 20 भंडार ऐसे हैं जिनमें अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अमेरिका की इकोनॉमी को और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। वहीं इसमें टाइटेनियम हो, इसके अलावा लिथियम हो, ये रेयर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको लेकर ये डील दोनों के बीच में होनी थी लेकिन ये नहीं होती है। टाइटेनियम को लेकर यूक्रेन के जो खनिज है उस पर ट्रंप की दरअसल नजर है। लिथियम बात कर लें यहां पर या फिर ग्रेफाइट जो कि एक रेयर अर्थ मिनरल है, इसी की डील के लिए दोनों राष्ट्रपतियों के बीच में यानी जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में यह मुलाकात हुई थी। लेकिन कैसे तीखी नोकझोंक में यह पूरी मुलाकात बदल जाती है। आरोप डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए जाते हैं। जेडी वेंस जो उपराष्ट्रपति अमेरिका की वो ये कहते हैं कि तमाम हालातों के लिए जेलेंस्की जिम्मेदार हैं और वो शांति नहीं चाहते हैं। उधर मिर्जा गालिब का एक मशहूर शेर है, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ।
बड़े अरमान लेकर जेलेंस्की ट्रंप से मिलने गए थे, यह सोचकर कि रूस के खिलाफ युद्ध में ट्रंप यूक्रेन की मदद करेंगे। लेकिन हकीकत में यह जेलेंस्की का भ्रम निकला, क्योंकि ट्रंप ने मदद तो नहीं की, उल्टा जेलेंस्की की ऐसी बेइज्जती की जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही। शुक्रवार को जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे, तो ट्रंप ने खुद जेलेंस्की को रिसीव किया। जेलेंस्की की कार से उतरते ही ट्रंप ने जेलेंस्की से हाथ मिलाया और उनके कपड़ों को लेकर तंज कसा। ट्रंप ने कहा कि आज आपने आर्मी ड्रेस नहीं पहनी है और आज आपने काफी अच्छे कपड़े पहने हैं और इन कपड़ों में आप काफी अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद फोटो सेशन होता है और ट्रंप जेलेंस्की को ओवल ऑफिस ले जाते हैं। ओवल ऑफिस में दोनों के बीच बातचीत होती है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर इतनी नोकझोंक होती है कि जेलेंस्की को वो सब कुछ सुनना पड़ता है जो किसी देश के राष्ट्रपति को इससे पहले कभी नहीं सुनना पड़ा होगा। People to see what's going on over there. I think it's very important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen. दरअसल दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन युद्ध के साथ साथ खनिज सौदे को लेकर बहस होती है और नतीजा ये निकलता है कि ट्रंप जेलेंस्की को फटकार लगा देते हैं और ये तक कह देते हैं कि जेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. But right now, you don't have. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के अलावा वहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे और इस बहस की शुरुआत अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की बात से शुरू होती है। जब जेडी वेंस जेलेंस्की को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया अदा करने के लिए कहते हैं और ये कहते हैं कि जेलेंस्की को ट्रंप का शुक्रिया इसलिए करना चाहिए क्योंकि जंग को खत्म कराने में राष्ट्रपति ट्रंप आपका साथ दे रहे हैं। Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a minute. answer? No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. ट्रंप बार बार समझाते हैं कि अगर अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो यूक्रेन 2 हफ्तों से ज्यादा रूस के सामने नहीं टिक पाता। लेकिन जब जेलेंस्की बीच में टोका टाकी करते हैं तो ट्रंप जेलेंस्की पर और ज्यादा भड़क जाते हैं। You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks. You haven't in been this alone. cabinet. You and haven't been not only in alone. this We cabinet. gave you, through I this said stupid thank you. president, $350 billion. You voted We gave for you your military equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't see- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. This is something Maybe less. in 2 weeks. Of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say thank you. I said a lot of times, to American people. Except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. तीखी नोकझोंक इतनी हुई कि जेलेंस्की तय समय से पहले ही बैठक छोड़कर निकल गए। Your military equipment, You and your voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if, West if people? you didn't have You our invited military me- equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, व्हाइट हाउस में ट्रंप